हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकशीट पर। आज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ नहीं, जो 18 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। ऑप्शन थे आपके ए सामवेद, बी ऑप्शन था यजुर्वेद, सी ऑप्शन था ऋग्वेद और डी ऑप्शन था आपका अथर्ववेद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद यह आपका सबसे पुराना वेद है। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि जो आपका ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः विभिन्न देवताओं की स्तुतियां हैं। इसे वैदिक साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए की अध्यक्ष किस देश से संबंधित है। जो आपका एनेलिना वेयरबैक किस देश से संबंधित है। ऑप्शन थे ए फ्रांस, बी ऑप्शन था जर्मनी, सी ऑप्शन था कनाडा और डी ऑप्शन था आपका ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका एकदम क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो एलिना वेयरबैक जर्मनी की राजनेता हैं और वे जर्मनी में विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सदस्य की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जर्मनी एकदम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार संतूर वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। चार ऑप्शन थे आपके ए जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन था शिवशंकर शर्मा, सी ऑप्शन था आपका अमजद अली खान और डी ऑप्शन था आपका हरिप्रसाद चौरसिया, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित रविशंकर शर्मा इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो आपके संतूर वादक के लिए जाने जाते हैं। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि शिव कुमार शर्मा भारतीय शास्त्रीय संगीत के संतूर को लोकप्रिय बनाने के लिए महान संगीतकार थे। उन्होंने संतूर को कश्मीर के लोकवाद्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया था। उन्हें संतूर सम्राट भी कहा जाता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान है। चार ऑप्शन थे आपके ए पहला, बी ऑप्शन था दूसरा, सी ऑप्शन था तीसरा और डी ऑप्शन था चौथा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत तीसरे स्थान पर, थर्ड पोजीशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि इंडियन ने लॉवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत को पहली बार मेजर पावर की श्रेणी में शामिल किया गया और उसका समग्र स्कोर 40 रहा। भारत से ऊपर लेवल यूनाइटेड स्टेट और चाइना है। जो आपके 5 शीर्ष हैं, 5 जो देश हैं शीर्ष के, वो इस प्रकार है। पहला यूनाइटेड स्टेट, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया, चौथा जापान और पांचवा रशिया। इस प्रकार आपके 5 हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम क्या है। ऑप्शन थे आपके ए ऑपरेशन सिंदूर, बी ऑप्शन था ऑपरेशन महादेव, सी ऑप्शन था प्रहार और डी ऑप्शन था ऑपरेशन संकल्प। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन एकदम प्रहार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फरवरी 2026 में देश की पहली व्यापक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी ऑफ एंड स्ट्रेटेजी जारी की, जिसका नाम प्रहार रखा गया। इसका उद्देश्य आतंकवाद, कट्टरपंथ, साइबर खतरों और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेना में दाग यानी कि घोड़ों को दागने और चेहरा सैनिकों का हुलिया लिखना प्रणाली की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी। ऑप्शन थे आपके ए इल्तुतमिश, बी ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन था आपका गयासुद्दीन बलबन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था अलाउद्दीन खिलजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसी को एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में भ्रष्टाचार रोकने और सैनिकों व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दाग प्रणाली, घोड़ों पर सरकारी मुहर ब्रांड लगाना, चेहरा प्रणाली, सैनिकों का हुलिया और विवरण दर्ज करना, इन व्यवस्थाओं को नकली घोड़ों और फर्जी सैनिकों के सामान पर नियंत्रण पाया गया। और जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि आनुवांशिकी निम्नलिखित में से कौन सा जीन संयोजन बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन थे आपके एक कैपिटल टी, डबल टी, बी ऑप्शन था टी 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 कैपिटल टी, हाफ टी। इस 4 ऑप्शन थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया है।
इसको आप देख सकते हैं कि जो ग्रेजर जो आपका मॉडल मेंडल ने जो आपका जेंजर मेंडल ने मटर के पौधों के प्रयोग में टी जो आपको टॉल लंबा पौधा और जो आपका टी जो हर छोट स्मॉल टी है वह ड्राफ्ट यानी कि बौना पौधा तभी बनेगा जब दोनों जीव अप्रभावी हों अर्थात टी हों। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में मेट्रो रेल परियोजनाओं के संयोजन विकास और कार्यान्वयन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है। ऑप्शन थे आपके ए रेल मंत्रालय, बी ऑप्शन था आवास और शहरी मंत्रालय मामलों का मंत्रालय, सी ऑप्शन था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और डी ऑप्शन था पूर्वोत्तर शिक्षा क्षेत्र विकास मंत्रालय। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत में मेट्रो रेल परियोजनाओं की योजना विकास स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए मुख्य केंद्रीय मंत्रालय है। यह मंत्रालय मेट्रो रेल पॉलिसी बनाता है, देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार और वित्तीय सहायता का समन्वय करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी पेश किया गया। ऑप्शन थे ए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और सी ऑप्शन था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी ऑप्शन था आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम इसका एकदम करेक्ट आंसर था और 122वां विधेयक। इसी को हमने कुछ बताया है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में के द्वारा भारत में जीएसटी जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने का प्रावधान किया गया है। जो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया है। इसमें सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष सुधार इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। जीएसटी में के लिए संविधान के अनुच्छेद 246A, 269A और 279A जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन थे ए एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, बी ऑप्शन था आपका वोल्ट विभवांतर की इकाई है, सी ऑप्शन था ओम प्रतिरोध की इकाई है और जो आपका डी ऑप्शन था कि वाट शक्ति की इकाई है। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी ओम प्रतिरोध की इकाई आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि ओम जो आपका प्रतिरोध जो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विधान परिषद का चुनाव नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन थे ए राज्यपाल, बी ऑप्शन था मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन था विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से निर्वाचित करते हैं, डी ऑप्शन था आपका विधानसभा के अध्यक्ष। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से निर्वाचित करते हैं आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद में अपने सदस्यों में से सभापति यानी कि चेयरमैन और उपसभापति डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करती है। सभापति विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन करता है। उसका पद राज्यसभा के सभापति के समान होता है, बल्कि राज्यसभा की उपसभापति के समान होता है, क्योंकि उसका चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। जबकि सभापति के समान नहीं होता, बल्कि उस राज्यसभा की उपसभापति के समान होता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को हानि यानी कि लॉस इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन थे ए अपचयन, बी ऑप्शन था ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन था हाइड्रोजनीकरण और डी ऑप्शन था आपका कार्बोनेशन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया हमने कि जो ऑक्सीडेशन जो आपका ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, और जो आपका रिडक्शन होता है अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होता है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया विंडो में फाइल एक्सप्लोरर को जल्दी खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थे ए कंट्रोल प्लस डी, विंडो प्लस डी, बी ऑप्शन था विंडो प्लस आर, सी ऑप्शन था विंडो प्लस ई और डी ऑप्शन था आपका विंडो प्लस एफ। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस ई इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। जो विंडो में फाइल एक्सप्लोरर को जल्दी खोलने के लिए यूज किया जाता है विंडो प्लस ई। यही बताया कि विंडो प्लस ई दबाने पर सीधे फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, जहां पर फाइलों को और फोल्डरों को देख और प्रतिबंधित कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया 1980 के दशक में ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन थे आपके ए, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए उत्तरी अमेरिकी में नागरिकों का प्रवास अचानक वृद्धि, बी ऑप्शन था शहरी और महिलाओं के लिए शिक्षा पर बढ़ती पहुंच के कारण प्रजनन। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर। जो सी ऑप्शन था भारतीय की गंभीर आर्थिक संकट के कारण मृत्यु दर में भारी वृद्धि, डी ऑप्शन था सरकार द्वारा लागू की गई सख्त एवं बच्चा नीति, एक बच्चा नीति। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं कि ब्राजील में 1980 के दशक में के दौरान तेजी से शहरीकरण, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, परिवार नियोजन की बेहतर उपलब्धता और सामाजिक आर्थिक बदलावों
एक कारण जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट आई, इसी कारण जनसंख्या वृद्धि कम हुई। यह डेमोक्रेटिक जो आपका डेमोग्राफिक ट्रैक्शन एक महत्वपूर्ण चरण था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऋग्वेद के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन थे ए जादुई मंत्र और वशीकरण, बी ऑप्शन था देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं, सी ऑप्शन था संगीत और गायन, और डी ऑप्शन था यज्ञ के लिए और कर्मकांड के लिए। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऋग्वेद संबंधित था। ये बताया हमने आपको, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन और इसके मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति, प्रार्थनाओं और सूक्त शामिल हैं। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम आदि देवताओं की स्तुति मिलती है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटासिड पेट दर्द और एसिडिटी की राहत दिलाने के लिए कैसे काम करता है? आपका ऑप्शन था ए भोजन को तेजी से पचाने के लिए अधिक एसिड उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन था पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर यानी कि उदासीन करके, सी ऑप्शन था तंत्रिका तंत्र को दर्द महसूस करने से रोककर, और डी ऑप्शन था आपका पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर। जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पेट के अतिरिक्त एसिड को बेअसर जो उदासीन करके। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं कि एंटासिड क्षारीय पदार्थ होते हैं जो पेट में मौजूद अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl को उदासीन कर देते हैं। इससे एसिडिटी, जलन और पेट दर्द में राहत मिलती है। सामान्य एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे यौगिक होते हैं। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू।